सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर का एक काफ़ी बढ़िया बैंक है। दोस्तों अगर आप 2 व्हीलर लोन लेना चाहते हैं या फिर 4 व्हीलर लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको लोन को आवेदन करने से लेकर बैंक खाते में आने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप इस बैंक से लोन लेंगे तो ऐसे में आपको क्या क्या बेनिफिट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इस लोन का इस्तेमाल आप कहां कहां पर कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेगा, कितने यहाँ पे फीस एंड चार्ज लगने वाले, कितने ब्याज पे आपको ये लोन मिल जाएगा, मिनिमम सैलरी वो आपकी कितनी होनी चाहिए, क्रेडिट स्कोर है वो आपका कितना होना चाहिए, यहाँ पे लोन लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि 2025 के अंदर इस बैंक से लोन लेना कैसा रहेगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस लोन के रिलेटेड तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हम 3000 सब्सक्राइबर के काफ़ी पास है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपने मोबाइल के अंदर कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स में अंदर जस्ट टाइप करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बाइक लोन, जस्ट इतना यहाँ पे आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने सेंट व्हीकल करके ये वाली वेबसाइट आएगी, इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे इसके बाद आपको इस लोन के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। बाकी लोन को किस तरीके से आवेदन करना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले इस लोन के कुछ बेनिफिट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट आपको ये देखने को मिल जाएगा, अगर आप नई बाइक खरीदना चाहते हैं या फिर नई कार खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में आप इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पर्सनल यूज के लिए आप इस लोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। कमर्शियल या फिर टैक्सी वगैरह अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में इस लोन की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टर्म लोन की सुविधा दी जाती है। इस लोन को आप निश्चित समय के लिए ले सकते हैं। मान लीजिए आपने इस लोन को जमा करने के लिए 60 मंथ्स का EMI प्लान चुना है तो आपको हर महीने जो भी आपकी EMI बनेगी वो आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी, और जो भी टोटल पेमेंट होगी वो आपको 60 महीने के अंदर ही आपकी इसकी फुल पेमेंट है वो खुद से करनी होगी। इसके साथ ही कौन कौन इस लोन को ले सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना होगा। इस लोन को लेने के लिए आपकी उम्र है 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आप सरकारी डिपार्टमेंट हो गया या फिर सरकारी कर्मचारी हो गया या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर काम करती है, बैंक्स हो गए, फिर MNCs हो गए, डिफेंस के अंदर अगर आप काम करते हैं तो ऐसे में भी आप इस लोन को ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, आप छोटा मोटा आपका कोई भी दुकान है या फिर व्यापारी है या फिर आप प्रोफेशनल है या फिर फ्रीलांसर है तो ऐसे में भी आप इस लोन को ले सकते हैं। किसान है तो ऐसे में भी इस लोन को लिया जा सकता है, या फिर पशुपालन जैसे काम करते हैं तो ऐसे में भी आपको इस लोन को यहाँ पे लिया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप NRI है तो तब भी आप इस लोन को ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे आपको किसी नज़दीकी इंडियन रिलेटिव के साथ आपको इस लोन की सुविधा आपको मिल जाएगी। और इस लोन को लेने के बाद जो भी आपका व्हीकल होगा वो इंडिया के अंदर ही यूज़ होगा। इस लोन को लेने के लिए आपको गारंटी की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसमें आप माता पिता होगा, भाई बहन होगा, पति पत्नी होगा, बेटा बेटी होगा, जैसे नज़दीकी रिश्तेदार को आप अपना गारंटर बना सकते हैं। 60 साल से अगर आपकी उम्र अधिक हो जाती है तो ऐसे में आपको इसे आवेदक की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। मिनिमम आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे बाइक लोन लेंगे तो ऐसे में आपकी 1,80,000 पर एनम के हिसाब से आपकी इनकम का होना जरूरी है। वहीं अगर आप कार लोन लेंगे तो 3 लाख आपकी सैलरी का होना जरूरी है साल भर में। इसको कितना लोन अमाउंट मिल जाता है, यहाँ पे आपको बाइक खरीदने के लिए मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है आपको 10 लाख तक मिल जाता है, और 4 व्हीलर खरीदने के लिए आपको 2 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ ही कितना मार्जिन लगेगा यहाँ पे लोन लेने पर, 25 लाख तक अगर आप लोन अमाउंट लेंगे तो 10% का आपको मिनिमम मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और 25 लाख से अगर आप ज़्यादा का लोन लेंगे तो ऐसे में आपको 20% का मिनिमम मार्जिन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लोन ऑन रोड प्राइस पर मिलता है, इसमें इंश्योरेंस होगा, रोड टैक्स होगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं, ये सभी शामिल होते हैं। फैंसी नंबर या फिर एसेसरी अगर आप यहाँ पे लगवाएंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे कवर अप नहीं होने वाली। 4 व्हीलर लोन लेंगे तो यहाँ पे आपको 8.35% से लेकर 9.80% पर एनम के हिसाब से इफेक्टिव रेट के आधार पर आपको ये लोन मिल जाता है। वहीं अगर आप 2 व्हीलर लोन लेंगे तो ऐसे में आपको 11% से लेकर 11.80% तक आपको पर एनम के हिसाब से आपको ये लोन मिल जाएगा। तो आपके हिसाब से चॉइस है, अगर आप कार लोन खरीद रहे हैं या फिर आप यहाँ पे बाइक लोन खरीद रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कौन सा आप यहाँ पे लोन चूज आपने किया है। क्या क्या फीस एंड चार्जेस लगने वाले हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस है वो आपकी 0.50% आपकी 2 व्हीलर लोन पर देखने को मिलेगी, जो कि आपकी 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक होने वाली है। वहीं अगर आप कार लोन लेंगे तो यहाँ पे भी आपकी जो
प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपकी 0.50% होगी, प्लस यहाँ पे आपके जीएसटी रहेगा, जिसके अंदर अगर आपकी मिनिमम प्रोसेसिंग फ़ीस की यदि बात करूँ तो 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में हो सकती है, जो कि आपकी व्हीकल के आधार पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कार खरीद रहे हैं। प्लस यहाँ पे जीएसटी भी इंक्लूड रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन की यदि चार्ज की बात करूं, अगर आप 2 व्हीलर लोन लेंगे तो ये सुविधा आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी, और कार लोन लेंगे तो इसके अंदर भी आपको ये सुविधा फ्री में देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता। डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसके अंतर्गत आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। सैलरी या फिर सैलरी स्लिप हो गया, फॉर्म 16 हो गया, इनका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर पाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है तो ऐसे में आपको ITR 2 साल का या फिर बैंक स्टेटमेंट आपको 3 से 6 महीने का यहाँ पे आपको देना होगा। फार्मर या फिर फार्मर इनकम के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की यहाँ पे इनकम की जरूरत पड़ने वाली है। व्हीकल कोटेशन या फिर इनवॉइस की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ ही अगर आपका क्रेडिट स्कोर या फिर आप पहली बार लोन लेंगे तो ऐसे में आपको सह आवेदक की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आपको गारंटर की भी आवश्यकता पड़ेगी इस लोन को लेने के लिए। इसके साथ ही आपका व्हीकल का हाइपोथेसिस बैंक के नाम से होता है, वाहन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं कि जो भी आप वाहन लेंगे तो बैंक का जो लोन होता है उसी के आधार पर आपका जो भी 2 व्हीलर हो गया फिर 4 व्हीलर होगा वो उसी के नाम से फाइनेंस के तौर पर आपका ना व्हीकल बैंक के पास ही रहता है गिरवी के तौर पर। इसके साथ ही आपका व्हीकल टाइप की यदि बात करूँ तो इस लोन को जमा करने के लिए 2 व्हीलर के लोन के अंतर्गत आपको 5 साल का टाइम मिलेगा। 4 व्हीलर लोन लेंगे तो आपको 7 साल का टाइम यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके साथ ही इस बात की जाए यहाँ पे गारंटी की तो नहीं चाहिए। अगर आप लोन 25 लाख तक हो जाता है और सिविल स्कोर आपका 700 प्लस है तो ऐसे में आप सरकारी हो कर्मचारी है या फिर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आती है, बैंक स्टाफ है, तो ऐसे में आपको गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। आपका लोन 25 लाख से ज़्यादा नहीं है तो ऐसे में इन केस में भी आपको गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस बैंक के 5 साल से कस्टमर है तो ऐसे में आपको किसी भी तरह की कोई भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। आपने मार्जिन है वो डबल दिया हो तो ऐसे में भी आपको किसी भी तरह की कोई भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती। आपने यहाँ पे कोई भी लिक्विड सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी यहाँ पे आपको गिरवी रखा है तो ऐसे में भी आपको किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं देनी होती। एम्प्लॉय EMI ख़त्म के अंडरटेकिंग दे रहा है तो ऐसे में भी कोई भी गारंटी नहीं होती। अगर आपका इस बैंक के अंदर सैलरी बैंक अकाउंट मौजूद है तो ऐसे में भी आपको गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती। पर्सनल गारंटी यहाँ पे आपको यदि ये चीज़ें आप फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे में आपको पर्सनल गारंटी है वो आपको यहाँ पे देनी होगी। EMI NMI रेशो कितना होने वाला है, देखो दोस्तों, अगर आप नेट एनुअल इनकम है वो आपकी 5 लाख तक है तो ऐसे में मैक्स EMI वो 55% तक बनने वाली है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो 60% ही बनेगी। 10 लाख से ज़्यादा है तो 65% ही आपकी यहाँ पे मैक्स EMI बन सकती है। EMI कैलकुलेशन में सभी एग्जिस्टिंग और जो भी प्रोसीड EMI होती है वो आपके यहाँ पे शामिल होती है। उनको लेने के लिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका कितना होना चाहिए। अगर आप क्रेडिट ब्यूरो हो गया या फिर आप ट्रांजैक्शन यूनियन सिविल हो गया, एक्सपीरियन हो गया, इक्विफैक्स हो गया, फिर CRF हाई मार्क हो गया, तो किसी भी तरीके से अगर आप अपना सिविल स्कोर को चेक करेंगे तो ऐसे में 700 प्लस आपका सिविल स्कोर यहाँ पे होना जरूरी है। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बाइक लोन लेने के लिए आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में जाना होगा। वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता पड़ने वाली है और जो भी आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी इन सभी पर्सनल डिटेल को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। बहुत ही बेसिक डिटेल होती है जो कि आप अपने नज़दीकी जो भी बैंक के स्टाफ होते हैं वो आपकी इन डिटेल को खुद ही भर देते हैं कुछ केस में, अन्यथा आप खुद भी इन डिटेल को आप भर सकते हैं। बेसिक डिटेल पूछी जाएगी तो इन सभी डिटेल को आपको यहाँ पे कंप्लीट भर देना और जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है इनको भी आपको यहाँ पे फुलफिल कर लेना है। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं तो यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पे करने होंगे। इसके अलावा जॉइंट एप्लीकेंट होता है उसके यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, 3 से 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी, इसके अलावा कुछ अन्य डॉक्यूमेंट होती है उनकी आपको यहाँ पे फ़ोटोकॉपी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटेस्टेड करनी होगी और आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इन सभी डॉक्यूमेंट को अपने नज़दीकी ब्रांच में सबमिट कर देंगे तो आपकी जो भी कोटेशन होगी जहाँ से भी आप लोन के लिए आपने आवेदन किया होगा, जो भी आप व्हीकल खरीद रहे होंगे, तो वहाँ पे फाइनली जो भी पेमेंट होती है वो सक्सेसफुली हो जाती है। इसके बाद आप अपने घर पर 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर अगर आप ले जाना चाहते तो वो आसानी से ले पाएंगे। इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप यहाँ से बाइक लोन या फिर 4 व्हीलर लोन आसानी से ले सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।